म्यांमार सैन्य तानाशाह के सीधे समर्थन में उतरा रूस। अमेरिकी बैन पर आग बबूला हुआ रूस। म्यांमार में सैन्य तानाशाह जनता का खून बहाने में लगा है, लेकिन रूस उसके सीधे समर्थन में आ गया है। रूस ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें म्यांमार की सेना के खिलाफ प्रतिबंधों से बचना चाहिए। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि म्यांमार में जुंटा के खिलाफ अगर दंडात्मक उपायों को लागू किया गया तो इससे देश में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों ने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ कई बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अभी हम और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी इंटरफेक्स ने रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि म्यांमार के मौजूदा अधिकारियों पर प्रतिबंधों के साथ धमकियों और दबाव के इस्तेमाल का कोई भविष्य नहीं है, कि म्यांमार के लिए खुद में बहुत ही खतरनाक बात है। प्रवक्ता ने म्यांमार के पुराने नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की नीतियां बर्मा को पूर्ण विकसित नागरिक संघर्ष की ओर धकेलती हैं। पिछले साल फरवरी में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। अभी तक सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 550 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की बर्बर कार्रवाई से कई हजार लोगों को चोट भी पहुंची है। एक स्थानीय नागरिक समूह के अनुसार तख्तापलट विरोधी अशांति में 550 से ज्यादा लोग मारे गए। मानवाधिकार संगठन असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने बताया कि मृतकों में 46 बच्चे हैं। करीब 2751 लोगों को हिरासत में लिया गया या सजा दी गई। म्यांमार में जानलेवा हिंसा और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की धमकियां सेना को सत्ता छोड़ने और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को दबाने में नाकाम रही। वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की हत्या पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। बाइडेन ने रविवार को कहा, यह भयावह है, ये पूरी तरह से क्रूरता है और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक काफी तादाद में लोगों को बेवजह मारा गया है। उन्होंने कहा कि बर्मी सेना ने देश के राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस पर बेतुका और बर्बर रुख अपनाया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। म्यांमार की ब्यूटी क्वीन ने रोते हुए दुनिया से की अपील। म्यांमार में सैन्य तानाशाही हुकूमत के अत्याचारों से परेशान लोग अब दुनिया की चुप्पी पर सवाल पूछ रहे हैं। म्यांमार की मॉडल हान ले ने पिछले हफ्ते बैंकॉक में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट को भले ही नहीं जीता, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों पर जरूर कब्जा कर लिया जो उन्हें उस वक्त सुन रहे थे। म्यांमार की इस प्रतिभावान प्रतियोगी ने देश में जारी सैन्य हिंसा को लेकर एक भावुक भाषण दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 22 साल की इस ब्यूटी क्वीन ने दुनिया भर के देशों से पूछा कि क्या अगर ऐसी किसी और देश में होता तो वो चुप रहते। आखिर म्यांमार में हो रही हिंसा पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। उन्होंने अपने भाषण के जरिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार भी लगाई। बड़ी बात यह है कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से मदद की अपील कर रही थी, उसी वक्त म्यांमार में सेना की फायरिंग में 143 लोगों की मौत हो गई थी। म्यांमार की तानाशाह सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आंग सान सू की सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए देश में मिलिट्री रूल लगाने का ऐलान किया था। तब से म्यांमार में आंदोलनों का दौर जारी है।